Yes, student. Calculation of interest on drawings. Last video I put it on interest on capital कैसे calculation होता है. And before that we have given you the calculation of commissions before charging, after charging. Now the discussing point is interest on drawing. It is to be formula based, if you say. So, come to the board, calculation of interest in drawing. There is a two method. One is the product method, and other is the average product method. Product method and average product method. Very crucial part. मैं बता रहा हूँ बार बार. ये सारे कुछ हम लोग अभी small calculation समझ रहे हैं. Appropriation समझा, fixed capital समझा, floating fluctuating capital समझ गया, salary समझ गया, commissions before after समझ गया, general reserve समझा हुआ है, and then now come to this point, that is your interest on drawing. There is a two method, product method and average product method. Product method में फिर इन्होंने दो स्टेप लिया, one is the simple method and other is the product method. मैं एक ही एग्जांपल में दोनों मेथड को समझा दूंगा. दैट इज वेरी इजी, नॉट प्रॉब्लम करेगा. क्वेश्चन पार्टनर्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर. आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ड्राइंग मे बी यूनिफॉर्म, मे नॉट बी यूनिफॉर्म, मे बी इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मे बी ऑन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. ये चीज ध्यान रखोगे. हम कभी भी ड्राइंग कर सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि एवरी मंथ, नॉट नेसेसरी कि हाफ ईयरली, नॉट नेसेसरी कि एवरी 2 मंथ. कभी भी मंथ के शुरू में भी कर सकते हैं, मंथ के बीच में भी कर सकते हैं, मंथ के एंड में भी कर सकते हैं. तो ये कैलकुलेशंस आप लोगों को आगे काम में आएगा. इन सर्विस पीरियड में ये भी कैलकुलेशन काम में आता है. बैंकिंग थोड़ा इसके बाद में काम पे आएगा. बैंक जो कैलकुलेशन होता है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट बेस्ड कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे होम लोन दे रहा है, कोई भी लोन दे रहा है, उसकी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन, दैट इज अ फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन. सो भी टू सम एक्सटेंट इसके अंदर ही है. बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स टाइम नहीं है. तो क्वेश्चन इज पार्टनर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर मींस 2019 2020. 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 इज ए 12 मंथ पीरियड. इस पीरियड के अंदर पार्टनर्स ड्रॉ कर रहा है कुछ पैसे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है. मैंने क्वेश्चन पुट किया 1 मई को 2000, 1 अगस्त 5000, 30 सितंबर को अगेन 2000. देखो इसमें क्या हो रहा है, पैसे भी फिक्स नहीं है, डेट भी फिक्स नहीं है, टाइम भी फिक्स नहीं है. तो एवरीथिंग इज इन मार्च. अनइवन पीरियड, अनइवन अमाउंट. 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को 2020 में आके 6000 रुपीज, एंड 31 मार्च लास्ट डेट ऑफ द ईयर में आके इन्होंने 2000 रुपीज विड्रॉ किया. नाउ दिस इज द टेबल. मैं एक ही टेबल में अगर खाली सिंपल मेथड होगा, दिस इज सिंपल मेथड, एंड प्रोडक्ट मेथड होगा, तो मैं इसको प्रोडक्ट मेथड में ले गया. अप टू दिस पॉइंट, A point, B point, C point are the same for simple method और product method में. Simple method बोलेंगे तो इस पार्ट को हमें दिखाने का जरूरत नहीं है, यहाँ तक करके छोड़ देंगे. और बोला product method तो फिर हम इसको नहीं दिखाएंगे, उसको दिखा के छोड़ देंगे. तो मैंने कंबाइन अगर पूछा तो हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें ये भी पूछ सकता है कि शो बोथ द मेथड. तो तुम एक ही टेबल पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. दैट इज योर कवरिंग ऑफ योर टाइम. टाइम शॉर्ट पीरियड में कर सकते हो. बार बार इस टाइम ये प्रोडक्ट 1 2 3 कॉलम को 2 बार ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार ड्रॉ करो एंड देन लास्ट में एक कॉलम एक्सटेंशन करके सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड में कन्वर्ट कर दो. नाउ कम टू द पॉइंट. डेट फर्स्ट में डेट का मैंने डेट डाला, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम. क्लियर. डेट फर्स्ट में 2000 रुपीज, 1 अगस्त 5000 रुपीज, 30 सितंबर 2000 रुपीज,
31st Jan 6,000 rupees, 31st March again 2,000. The total drawing is 70,000 during the period. Clear? Now, अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखो. This is the very point of calculation. यही है मेन. मैंने ऊपर क्या लिखा? Number of month up to 31st March 2020. From this period 1 अप्रैल 2019 से लेके 31st मार्च 2020 तक मैंने कितने कितने पैसे उठाया और उस पैसे को कितना दिन मैंने यूज किया. दिस इज द पॉइंट. हम कितने दिन यूज किया. सी फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट मई को मैंने विड्रॉ किया कितना 2000 रुपीज. तो मई को अगर विड्रॉ करता हूँ बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ मई, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ मैं उस पैसे को यूज कर रहा हूँ. दैट इज द रीजन वी आर राइटिंग देयर 11. क्लियर? इस हिसाब से आगे चलोगे. नाउ अगस्त को इंक्लूड करेंगे क्योंकि फर्स्ट अगस्त को मैंने विड्रॉ किया. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट इज द 8th मंथ. हमने 5,000 रुपीज को 8 महीने के लिए यूज किया. सो इट बिकेम 8. नाउ 30 सितंबर, 30 सितंबर, एंड ऑफ द मंथ खत्म. जैसे आज 28 सितंबर है, 30 सितंबर को सितंबर खत्म हो जाएगा, छोड़ दो. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ इज कम टू 6 फॉर 2,000 रुपीज. 31st जनवरी, अगेन जनवरी एंड में जाके मैंने विड्रॉ किया तो जनवरी भी खत्म हो गया. बचा मेरे पास 2 मंथ फरवरी एंड मार्च, दैट इज 2. 31st मार्च, लास्ट डेट ऑफ मार्च में मैंने विड्रॉ किया एंड दैट बिकेम 0. क्लियर? तो हाउ मेनी मंथ we are using the money withdraw from the business. 2,000 withdraw किया 11 मंथ के लिया. 5,000 withdraw किया 8 मंथ यूज किया. अगेन 2,000 मैंने withdraw किया जिसका हमने 6 मंथ withdraw यूज किया. अगेन 6,000 withdraw किया 2 मंथ यूज किया एंड 2,000 जो लास्ट, क्योंकि इसके बाद ही मेरा नेक्स्ट ईयर चालू हो रहा है. इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा ही नहीं क्योंकि नेक्स्ट ईयर में मेरे को पेमेंट करना है या वट एवर इट इज. अगर नहीं करते फिर ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा. नाउ ऑन सिंपल मेथड द प्रोसेस इज दैट द व्हाटएवर द मनी वी ड्रॉ 2,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%. क्लियर? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. तो 2,000 इनटू 15 by 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ 11/12. दिस इज द फॉर्मूला. व्हाट इज फॉर्मूला? द अमाउंट वी ड्रॉ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ये तो आपको पता ही है, इनटू the number of month, that means 11/12. 12 को क्योंकि हमने पूरा एक साल की इंटरेस्ट को कैलकुलेशन कर रहे हैं. दैट इज नंबर ऑफ मंथ यूज डिवाइडेड बाय टोटल मंथ. दैट मींस 11/12 इट बिकेम 275. कैलकुलेशन पे चेक करके देख लेना. सेकंड 5,000 into 15 by 100 into 8 by 12 because it is 8 by 12, 500 rupees. Third 2,000 into 15 by 100 into 6 by 12, it became 150 rupees. Fourth 6,000 into 15 by 100 into 2 by 12 is equal to again 150 rupees. And fifth is 2,000 into 15 by 100 into 0 by 12 is equal to 0. So what is my interest? 1075 rupees in a year. Clear? This is a simple method. Now on to the product method. Very easy compared. 11 मंथ हमने विड्रॉ किया. 11 मंथ के लिए 2,000 को मैंने यूज किया. सो दैट इज व्हाई द फॉर्मूला कम D. दिस इज द D इज इक्वल टू B into C. B और C को मल्टीप्लाई करके D में डाल. दैट मींस नंबर ऑफ अमाउंट विड्रॉ इनटू नंबर ऑफ मंथ यूज. तो 11 दूने 22,000, 5,000 इनटू 8 दैट इज 40,000. 2,000 into 6, 12,000. 6,000 into 2, again 12,000. And 2,000 into 0, it became 0. So total is 86,000. Now the formula. Put the formula. 86,000 into 15 is the rate of interest. 15 by 100 into 1/12. Why it is 1/12? Because we are taking the average. हमने टोटल ले लिया यहाँ पे. तो 11 plus 8, अब देखो 11 plus 8 कितना होगा? 19. 19 plus 6, 19 plus 7 25, 25 plus 2
27, तो 27 मंथ की इनफैक्ट हमने कैलकुलेशन किया, दैट इज व्हाई 27 मंथ हम डिवाइड कर देंगे 12 से, इसलिए इस फैक्टर को 86 इज द नॉट फॉर द 12 मंथ, इट इज द 27th मंथ की टोटल कलेक्शन है, दैट इज व्हाई 15/100 का परसेंटेज लगेगा ही लगेगा। 1/12 मतलब दिस इज डिवाइडेड बाय 12 into 1 is equal to 1 मंथ के इंटरेस्ट, दैट इज द फार्मूला कि प्रोडक्ट मेथड में टोटल मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 1/12 करोगे तो इट बिकेम 1075। चेक कर लो इसको दोनों को, तो दैट इज द थिंग, तो आइदर यू मूव विद द सिंपल मेथड और यू मूव टू द प्रोडक्ट मेथड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, दिस इज प्रूफ। सो इसके अभी 2-3 क्वेश्चन मैं भेज दूंगा जो एक्सरसाइज में से करके टेस्ट कर लेना। थैंक यू।